तो पिछले पार्ट में हाई स्कूल का एक कमजोर सा लड़का अचानक से एक दूसरी दुनिया में चला जाता है जहाँ पर बहुत सारे खतरनाक खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं और उस जगह पर कुछ सुंदर सुंदर कन्याएं हैं जो कि उस जगह की मॉन्स्टर से रक्षा करती हैं। और क्योंकि उस दुनिया में कोई भी लड़का नहीं है इसलिए वो सभी लड़कियां लड़कों के लिए भरी बैठी हैं। जहाँ पर यूकी के ऊपर कुछ मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं जिसको कि वो सभी लड़कियां आकर बचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो सभी मॉन्स्टर्स वहाँ पर काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। इसलिए वहाँ पर क्योको नाम की लड़की जो कि वहाँ की लीडर भी है वो यूकी को वहाँ पर अपना स्लेव बनने की कहती है जिससे कि वो उन सभी मॉन्स्टर्स को हरा पाए, लेकिन उसके लिए उन दोनों को वो सब कुछ करना होगा। अब यूकी के स्लेव बन जाने के बाद क्योको और यूकी मिलकर उन सभी मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं और फिर यूकी उन सभी लड़कियों के गैंग में शामिल हो जाता है। अब एक दिन सभी लड़कियां कुछ काम से बाहर जाती हैं, पर उनमें से एक लड़की जो कि घर पर ही होती है वो यूकी को घर पर अकेला पाकर उसको ब्लैकमेल करके उसके साथ में वो सब करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है जिससे कि वो लड़की मुकाबला करने के लिए जाती है, लेकिन वो उसको संभाल नहीं पा रही होती है। और तभी यूकी को याद आता है कि जब उसने क्योको के साथ में वो सब कुछ किया था तभी उसको उसकी पावर्स मिली थी, पर इस समय क्योको तो अपने घर पर होती नहीं है, इसलिए यूकी उसके कपड़ों को ढूंढने लग जाता है और उसके जूते को लेकर बाहर जाता है जहाँ पर शेषु उस मॉन्स्टर से लड़ते हुए बहुत ज्यादा घायल हो चुकी होती है। और तभी यूकी क्योको के जूतों को चाटता है जिससे कि उसको उसकी पावर्स मिल जाती है, जिसके बाद वो शेषु से कहता है कि तुम जल्दी से उस मॉन्स्टर के दोनों हाथ को पकड़ के उसको रोको। और फिर यूकी जाकर अपने एक ही पंच से उस मॉन्स्टर को हरा देता है। अब उस मॉन्स्टर को हराने के बाद यूकी अपने असली रूप में आ जाता है और बेहोशी की हालत में नीचे गिर रहा होता है। वहाँ पर शेषु भी यूकी की पावर्स को देखकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी और दूसरी तरफ अब यूकी को भी होश आ जाता है और शेषु उसके पास ही आ रही होती है, जहाँ पर वो यूकी को ऐसी हालत में देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि मॉन्स्टर में बदलने की वजह से यूकी के सारे कपड़े फट चुके थे और वो उस समय बिना कपड़ों के होता है। और शेषु यहाँ पर यूकी का नन्हा हथियार देख लेती है जिसकी वजह से वहाँ पर दोनों लोग ही शर्मा जाते हैं। फिर उसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लड़कियां वापस आ चुकी होती हैं और यूकी यहाँ पर कमांडर से पूछ रहा होता है कि लड़ाई के वक्त उस मॉन्स्टर ने जो प्रोटेक्शन शील्ड तोड़ दी थी अब उसका क्या होगा, जिसके जवाब में कमांडर क्योको बताती है कि वो शील्ड अपने आप ही समय के साथ ठीक होती चली जाएगी, तुम बस अभी अपने आप को ठीक करने के बारे में सोचो, तुम्हें अभी पता नहीं है कि इस दुनिया में कितने खतरनाक खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं और फिर भी तुम मेरी परमिशन के बिना उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए अकेले ही चले गए। जिसके बाद अब क्योको शेषु को वहाँ पर बुलाती है और उसको डांटते हुए कहने लग जाती है कि तुमने आज बहुत सारी गलतियां की है जिसकी वजह से यूकी को भी बहुत सारी चोटें लगी हैं और इसी वजह से सजा के तौर पर तुम आज पूरा दिन यूकी का ख्याल रखोगी और उसके सारे काम करोगी। पर इस सजा को सुनते ही शेषु मन ही मन खुश होती है और क्योको के वहाँ से जाते ही शेषु वहाँ पर यूकी के ऊपर बैठकर उसको अपने फोन में वही उसकी खींची हुई फोटो दिखाती है और उससे कहती है कि तुम मुझे बहुत ही पसंद आने लगे हो। जहाँ पर यूकी भी उस फोटो को देखकर शॉक हो जाता है और सोचने लग जाता है कि ये लड़की फिर से मुझे ब्लैकमेल ना करने लगे। और दूसरी तरफ शेषु मन में सोच रही होती है कि मैं अब यूकी को अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। फिर अगले सीन में हमें एक जंगल को दिखाया जाता है जहाँ पर एक दूसरे ऑफिसर्स के लड़कियों के ग्रुप के पीछे बहुत सारे मॉन्स्टर्स पड़े होते हैं जो कि और भी ज्यादा ताकतवर और कुछ अलग थे। जहाँ पर एक लड़की उन मॉन्स्टर्स से लड़ाई करने के लिए जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर वो मॉन्स्टर्स उसके ग्रुप के दो लड़कियों को पकड़ लेते हैं और उसके ऊपर भी जोरदार हमला करते हैं। जिसके बाद अब उनमें से एक मॉन्स्टर एक लड़की को खाने ही वाला होता है कि तभी एक और लड़की ऑफिसर आकर उस मॉन्स्टर को रोकती है और उस मॉन्स्टर से कहती है कि तुम इस लड़की को मत खाओ क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कि यूकी इसी दुनिया पे कहीं पे है। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में क्योको और यूकी को दिखाया जाता है जो कि कुछ काम की वजह से पोर्टल की मदद से असली दुनिया में आते हैं, जहाँ पर क्योको नॉर्मल कपड़ों में यूकी के सामने आती है जिसको देखकर यूकी क्योको को देखता ही रह जाता है क्योंकि यूकी ने क्योको को हमेशा ऑफिसर वाली ड्रेस में ही देखा था और इस समय क्योको यूकी को बहुत ज्यादा सुंदर लग रही होती है। जहाँ पर अब यूकी अपनी असली दुनिया में आने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश था। जिसके बाद अब क्योको और यूकी एक जगह पर जाने लग जाते हैं और दूसरी तरफ शेषु जब यूकी को घर पर नहीं देखती है तो वो नी से पूछती है कि आखिर यूकी कहाँ पर गया है, जिसके जवाब में नी बताती है कि क्योको और यूकी कुछ काम से असली दुनिया में गए हैं। जहाँ पर क्योको असली दुनिया में यूकी को उस जगह पर लेकर आई होती है जो कि गलती से दूसरी दुनिया में आ गए थे और मॉन्स्टर्स के हाथों मारे गए थे। जिसके बाद क्योको अपनी स्टोरी बताने लग जाती है जैसे कि दूसरी दुनिया में एक पूरे के पूरे गांव के ऊपर एक खतरनाक मॉन्स्टर ने हमला कर दिया था जो कि मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा ताकतवर था और उसके सर पर एक सींग भी था और हम सभी को पहले लग रहा था कि ऑफिसर्स ने उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया था, लेकिन एक रिपोर्ट के हिसाब से वो मॉन्स्टर अभी जिंदा है और दूसरी दुनिया में घूम रहा है। जिसके बाद अब क्योको वहाँ पर फूल चढ़ाते हुए कह रही होती है कि मैं तुम लोगों की मौत का बदला जरूर लूंगी और उस मॉन्स्टर को हराऊंगी। जिसके बाद अब वो दोनों वहाँ से वापस जाने लग जाते हैं, लेकिन तभी यूकी क्योको से कहता है कि क्या हम इस कैफे से एक आइसक्रीम खा सकते हैं, जिसके लिए क्योको पहले तो वहाँ पर मना करने लग जाती है, लेकिन यूकी वहाँ पर क्योको को मना लेता है। जहाँ पर यूकी क्योको से कह रहा होता है कि मैं आपकी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ
क्योंकि मेरी जो बड़ी बहन थी मैंने भी उसे इसी तरह से खोया था, इसीलिए आप ज्यादा टेंशन मत लिया करो। जिसके बाद अब क्योको जैसे ही वहाँ की आइसक्रीम खाती है तो उसको वो बहुत ही अच्छी लगती है और क्योको को वहाँ पर इतना खुश देखकर यूकी को अपनी बड़ी बहन की याद आने लग जाती है कि यूकी की बहन यूकी से कितना ज्यादा प्यार करती थी और वो रोज उसके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती थी, जहाँ पर वो दोनों अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा खुश थे। पर जिस तरह से यूकी दूसरी दुनिया में चला गया था वैसे ही उसकी बहन भी दूसरी दुनिया में चली गई थी और गुम हो गई थी, जहाँ पर वो दोनों बैठकर बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर क्योको के फोन में इमरजेंसी अलर्ट बजने लग जाता है, जिसकी वजह से क्योको कहने लग जाती है कि हम दोनों को जल्दी से दूसरी दुनिया में जाना पड़ेगा, जिससे कि क्योको वहीं पर यूकी को एक मॉन्स्टर में बदलकर पोर्टल की तरफ जाने लग जाते हैं। और जब जब भी क्योको यूकी को एक मॉन्स्टर में बदलती है तब तब वो यूकी को अपनी तरफ से कुछ इनाम भी देती है। तो अब उस इनाम के लिए क्योको यूकी को एक रूम में लेकर जाती है जहाँ पर वो अपने कपड़ों को चेंज करने वाली थी और इनाम के तौर पर यूकी से वो कहती है कि तुम मेरे आकर कपड़े चेंज करो, पर इसके लिए यूकी वहाँ पर मना कर देता है और क्योको उसके ऊपर गुस्सा होने लगती है, जिसके बाद यूकी वहाँ पर मान जाता है और फिर वो दोनों अपना कार्यक्रम करते हैं, जिसके बाद वो दोनों बाकी टीम मेंबर्स के पास वापस आ जाते हैं, जहाँ पर नी सभी को बता रही होती है कि एक जगह पर बहुत सारे खतरनाक खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं। और जब क्योको मैप को देखती है तो वो देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि एक ही जगह पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ गए थे, जिसको देखकर क्योको वहाँ पर बताती है कि मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर सभी मॉन्स्टर्स का घर है, जिस पर यूकी कहता है कि अगर उस जगह पर सारे मॉन्स्टर्स का घर है तो हमें वहाँ पर जाकर उन सभी को खत्म कर देना चाहिए, जिस पर क्योको कहती है कि हाँ हमारी टीम के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है। फिर अगले ही सीन में सभी लोग उन मॉन्स्टर्स को खत्म करने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर क्योको ने यूकी को मॉन्स्टर में बदल दिया था, इसलिए वो दोनों बहुत ही जल्द उस जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर यूकी अकेला ही उन सभी मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला करने वाला था। लेकिन तभी क्योको उसको रोकती है और कहती है कि पहले उन तीनों को आ जाने दो। और तभी वहाँ पर शेषु, नी और हिमोरी भी आ जाते हैं जो कि उन मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसको देखकर क्योको भी कहती है कि अब हम दोनों को भी हमला कर देना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से एक जोरदार अटैक आता है जिससे कि शेषु दूर जाकर गिरती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि उसी मॉन्स्टर ने किया होता है जिसके बारे में क्योको यूकी को बता रही थी, वही बहुत ही खतरनाक सींग वाला मॉन्स्टर। जहाँ पर उस मॉन्स्टर को देखकर क्योको बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और दूसरी तरफ हिमोरी उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने वाली होती है, पर उससे पहले वो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि हिमोरी बचने की कोशिश करती है, पर वो मॉन्स्टर वहाँ पर उसकी गाड़ी को तबाह कर देता है, लेकिन वहाँ पर हिमोरी बच जाती है। जिसके बाद हिमोरी अपने सभी साथियों को बताती है कि इस मॉन्स्टर को तो कोई कंट्रोल कर रहा है, जिसको देखकर हिमोरी उससे कहती है कि आखिर तुम किस तरह के मॉन्स्टर हो। पर ये सुनते ही उस मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रही लड़की अपने मुंह से एक जोरदार अटैक उनके ऊपर करती है और वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है जिससे कि हिमोरी वहाँ पर दूर जाकर गिरती है। लेकिन तभी वहाँ पर क्योको और यूकी उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, पर उस अटैक से वो मॉन्स्टर और वो लड़की बहुत ही आसानी से बच जाते हैं, जिसको देखकर क्योको उस लड़की से पूछती है कि आखिर तुम कौन हो जो कि इतने खतरनाक मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रही हो। जिस पर वो लड़की कहने लग जाती है कि तुम ये समझ सकती हो कि मैं वो हूँ जो कि इस दुनिया के सभी ऑफिसर्स को खत्म करना चाहती हूँ। और फिर वो लड़की यहाँ पर यह भी बताती है कि मैं यहाँ पर अपने भाई को ढूंढ रही हूँ, क्या तुम मेरे भाई को जानती हो। जिसके बाद वो अपने भाई के बारे में और भी बातें उन दोनों को बताने लग जाती है। पर वहाँ पर क्योको और यूकी लगातार उस मॉन्स्टर और उस लड़की के ऊपर हमला करते जा रहे थे, लेकिन इससे उन दोनों का कुछ भी नहीं हो रहा होता है, क्योंकि यूकी के पास तो इतनी पावर सी नहीं थी कि वो उन दोनों को हरा पाए। और वो लड़की लड़ते समय हर वक्त अपने भाई के बारे में ही पूछ रही थी कि कैसे हर वक्त उसका भाई शैतानियां करा करता था और वो अपने भाई से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। जहाँ पर अब वो लड़की अपने भाई का नाम लेने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स मारे गए थे वो सभी इकट्ठा होकर अपने बहुत ही खतरनाक रूप में आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो लड़की वहाँ पर डिस्टर्ब हो जाती है और उसको बहुत गुस्सा आ जाता है। और उस लड़की को इतना गुस्से में देखकर यूकी को भी अपनी बड़ी बहन की याद आ जाती है और वो लड़की अपनी पावर्स का यूज करके अपने बालों की मदद से वहाँ पर सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर देती है। और ये सब देखकर क्योको को यहाँ पर समझ में आ जाता है कि यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स हैं उन सभी की लीडर ये लड़की ही है। जिसके बाद अब क्योको यहाँ पर उस लड़की के ऊपर हमला करने लग जाती है और वो लड़की यहाँ पर कहने लग जाती है कि अभी तुम्हें यहाँ पर कुछ भी पता नहीं है। जिसके बाद वो लड़की भी क्योको के ऊपर अटैक करने लग जाती है, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा घायल हो जाती है। जहाँ पर अब वो लड़की कह रही होती है कि अब ये खेल बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और क्योको भी अपनी पूरी ताकत लगा के उस लड़की से लड़ रही होती है, पर उस लड़की के एक बहुत ही ताकतवर अटैक से क्योको दूर जाकर गिरती है। जिसके बाद अब वो लड़की अपनी पावर्स का यूज करके यूकी को उठाती है, जिसको देखकर वो क्योको से कहती है कि तुमने अपने लिए बहुत ही ताकतवर और अच्छा मॉन्स्टर चूज किया है। पर वो लड़की यूकी को जैसे ही अपनी आंखों के सामने लाती है तो वो उसको देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम तो कोई मॉन्स्टर नहीं हो। लेकिन तभी वहाँ पर बीच में क्योको आकर यूकी को आजाद करा देती है। जिसके बाद वो उस लड़की के ऊपर फिर से एक खतरनाक अटैक करने वाली होती है, लेकिन तभी बीच में वो सींग वाला मॉन्स्टर आकर उसको बचा लेता है। जिसके बाद अब वो लड़की
लड़की वहाँ पर उस मॉन्स्टर के ऊपर बैठकर वहाँ से भागने लग जाती है, पर उसको देखकर वहाँ पर क्योको बहुत ज्यादा गुस्सा होने लग जाती है, क्योंकि उसको किसी भी कीमत पर उस सींग वाले मॉन्स्टर को मारना ही था। पर इस समय तो यहाँ पर वो मॉन्स्टर और वो लड़की यहाँ से दूर जा चुके थे और दूसरी तरफ हिमोरी और शेषु भी बहुत ज्यादा जख्मी हो चुके होते हैं, जहाँ पर अब और भी मॉन्स्टर्स आकर उन सभी के ऊपर हमला भी कर रहे थे, जिससे कि अब क्योको यहाँ पर सभी को लेकर वापस से घर आ जाती है, जहाँ पर हिमोरी और शेषु जख्मी हो चुके होते हैं, इसलिए वो दोनों आराम कर रहे होते हैं। और अब क्योंकि क्योको ने यूकी को एक मॉन्स्टर में बदला था, इसलिए अब उसको कुछ इनाम देने की बारी होती है, जिसके लिए क्योको यूकी को अपने रूम पर बुलाती है और अब की बार क्योको यूकी को कुछ अलग ही तरह का इनाम देती है। बाद अब क्योको यूकी के साथ में कुछ और भी करने लग जाती है, जिससे कि यूकी को वहाँ पर काफी अच्छा लग रहा होता है और फिर क्योको कहने लग जाती है कि चाहे जो कुछ भी ना हो जाए, मैं उस सींग वाले मॉन्स्टर और उस लड़की को खत्म करके ही रहूंगी। पर आज जब हम उस मॉन्स्टर से लड़ रहे थे तो तुम बहुत कमजोर पड़ गए थे, जिसको सुनकर यूकी उससे कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो उस मॉन्स्टर के सामने कमजोर नहीं पड़ा था, जिसको सुनकर क्योको वहाँ पर यूकी के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाती है और फिर क्योको यहाँ पर यूकी से कह रही होती है कि उस सींग वाले मॉन्स्टर को जो लड़की कंट्रोल कर रही थी वो कुछ अलग ही टाइप की मॉन्स्टर थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो लड़की आखिरकार इस दुनिया में अपने भाई को क्यों ढूंढ रही है। जिसके जवाब में वहाँ पर यूकी बोलता है कि मुझे नहीं लगता है कि वो लड़की यहाँ पर एक मॉन्स्टर है, और जब मैंने उस लड़की को लड़ाई के बीच में ठीक से देखा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वही मेरी बड़ी बहन है। पर उसकी इस बात को सुनकर क्योको वहाँ पर शॉक्ड हो जाती है और फिर क्योको कहती है कि वो लड़की बिल्कुल भी इंसान नहीं हो सकती है, क्योंकि उस लड़की के पास जितनी भी पावर्स थी वो कोई भी इंसान नहीं पा सकता है, और वैसे भी कभी ना कभी वो लड़की हमें दोबारा तो मिलेगी ही। जिसके बाद अब क्योको और यूकी वहाँ पर अपना कार्यक्रम करने लग जाते हैं और फिर अगले सीन में हमें यूकी को दिखाया जाता है जो कि खाना बना रहा होता है, जहाँ पर वो बस यही सोच रहा होता है कि क्या सच में वो लड़की मेरी बहन है, लेकिन अगर वो उसकी बहन है तो वो उन सभी मॉन्स्टर के साथ में क्या कर रही है। अब यूकी का ध्यान तो यहाँ पर कहीं और होता है, इसलिए वो जो खाना बना रहा होता है वो उबलकर नीचे गिरने लग जाता है, पर यूकी ठीक टाइम पर वहाँ पर गैस को बंद कर देता है। पर इसको देखकर वहाँ पर नी उसको बहुत ही जोरदार मुक्का मारती है, जिसके बाद वो उसको प्यार करते हुए बोलने लग जाती है कि आज तुम्हारी वजह से हमारी 2 मेंबर्स की जान बची है, जिससे कि नी अब यहाँ पर यूकी को इनाम देने का तय करती है और उससे कहती है कि आज तुम्हारी जगह खाना मैं बना दूंगी। पर यूकी वहाँ पर कहता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में उसी लड़की को दिखाया जाता है जिसके पास में एक और लड़की होती है जो कि उससे कह रही होती है कि अच्छा है तुम वापस आ गए, लेकिन तुमको तो बहुत ज्यादा चोटें लगी हैं। जिस पर वो लड़की कहती है कि हाँ, क्योंकि मुझे पहले पता नहीं था कि उसके पास इतनी ताकत है और मैं उसकी पावर्स को देखकर हैरान हूँ। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम आयो है, जहाँ पर आयो कह रही होती है कि वो लड़का सच में यूकी ही था। पर मुझे यहाँ पर यह समझ में नहीं आ रहा है कि यूकी आखिरकार एक मॉन्स्टर में कैसे बदल गया। फिर हमें यूकी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही आराम से नहा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है जिसके अंदर से 2 लड़कियां निकलती हैं और वो दोनों भी इसी दुनिया की ऑफिसर्स में से एक हैं, जिसमें से एक लड़की का नाम टेनका और दूसरी लड़की का नाम याचिहो है। और तभी वहाँ पर टेनका यूकी के बहुत ही ज्यादा करीब आकर उससे कहने लग जाती है कि क्या तुम वही स्लेव हो जिसके बारे में मैंने सुना है। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में टेनका को दिखाया जाता है जो कि क्योको से कह रही होती है कि तुम्हें तो पता ही है कि वो सींग वाला मॉन्स्टर कितना ज्यादा ताकतवर है और अगर हमें उस मॉन्स्टर को हराना है तो हमें एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। और तभी वहाँ पर याचिहो भी कहने लग जाती है कि तुम्हारी टीम के तो एक मेंबर उस मॉन्स्टर के पास जाकर बेहोश ही हो गई थी और अगर तुम लोग ऐसे ही काम करते रहे तो तुम लोग कभी भी उस मॉन्स्टर को नहीं हरा पाओगे, तुम लोगों को अपनी पावर्स और बढ़ानी होंगी। और याचिहो यहाँ पर उन सभी की काफी ज्यादा इंसल्ट कर रही होती है और फिर थोड़ी देर के बाद क्योको यहाँ पर मान जाती है उन सभी के साथ में काम करने के लिए। और फिर क्योको वहाँ पर कहने लग जाती है कि क्यों न हम आपस में एक मैच रख लें, ये देखने के लिए कि आखिरकार हम दोनों टीम में से कौन ज्यादा ताकतवर है। और नी यहाँ पर यूकी को इस कंपटीशन के बारे में बता रही होती है कि इस कंपटीशन में हम लोग अपनी पावर्स का यूज करके आपस में एक फ्रेंडली मैच करेंगे और क्योको के यहाँ पर मैच के चैलेंज को टेनका भी एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद अब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद अब हिमोरी यहाँ पर क्योको से प्रैक्टिस शुरू करने के लिए कहती है और क्योको भी इसके लिए यहाँ पर मान जाती है। और ये सब देखकर यूकी यहाँ पर सोच रहा होता है कि आखिरकार ये सब यहाँ पर अब क्या होने वाला है। फिर उसके बाद हिमोरी वहाँ पर यूकी से कहती है कि तुमने सुना ना अभी अभी क्योको ने क्या कहा, अब तुम क्योको के साथ में मेरे भी स्लेव हो। पर इस बात को सुनकर यूकी उससे कहता है कि नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। लेकिन इस पर हिमोरी यूकी से कहती है कि तुमने अभी देखा नहीं कि याचिहो ने हमारी टीम की कितनी बेइज्जती की है, इसलिए अब तुम्हें मेरा भी स्लेव बन के रहना पड़ेगा और हमारे बीच में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जिसके बाद अब हिमोरी यूकी को लेकर प्रैक्टिस करने के लिए निकल जाती है, जहाँ पर हिमोरी अपनी पावर्स के बारे में यूकी को बताती है कि वो अपने हाथों को किसी भी वेपन्स में बदल सकती है और यहाँ तक कि वो किसी भी इंसान की पावर्स को कॉपी करके यूज कर सकती
है और आज मैं क्योको की पावर्स को इस्तेमाल करने वाली हूँ और कुछ भी हो जाए मैं याचिहो को बहुत ही बुरी तरह से हराने वाली हूँ। और तभी वहाँ पर उन दोनों के सामने बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, जिसको देखकर हिमोरी वहाँ पर यूकी को किस करने को कहती है, जिससे कि यूकी वहाँ पर एक मॉन्स्टर में बदल सके। जहाँ पर यूकी भी ऐसा ही करता है, लेकिन अब की बार वो कुछ अलग ही मॉन्स्टर में बदला होता है, जिसकी स्पेशल पावर थी रफ्तार। जहाँ पर यूकी अपनी पावर्स का यूज करके सभी मॉन्स्टर से लड़ने लग जाता है, लेकिन अभी भी यहाँ पर यूकी को एक स्पेशल पावर स्पीड तो मिल गई थी, लेकिन अभी भी उसकी ताकत ज्यादा नहीं बढ़ी थी। अब यूकी यहाँ पर सभी मॉन्स्टर्स को खत्म करने के बाद क्योको की तरह ही यहाँ पर हिमोरी से अपना इनाम मांगता है। सोचने लग जाती है कि आखिरकार मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। अब इस बात को सुनकर हिमोरी को वहाँ पर शर्म भी आ रही होती है और यूकी के ऊपर गुस्सा भी आ रहा होता है। पर अगर हिमोरी को यहाँ पर यूकी को स्लेव बनाना है और उसकी पावर्स का यूज करना है तो हिमोरी को ये सब करना ही होगा। अब उसके बाद जैसे जैसे यूकी इनाम मांगता है वैसे वैसे हिमोरी उसको इनाम देती जाती है, जिससे कि हिमोरी को वहाँ पर बहुत ज्यादा शर्म आ रही होती है। अब उसके बाद घर वापस जाते समय यूकी वहाँ पर हिमोरी से पूछता है कि अगर तुम्हें मेरे साथ ये सब करने में शर्म आ रही है तो तुम क्यों ना किसी और पर्सन को ढूंढ लो। जिस पर हिमोरी कहती है कि मैं ऐसा करना तो चाहती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं किसी भी इंसान की पावर्स को कॉपी करती हूँ तो उस इंसान की सबसे कम पावर ही मुझको मिलती है। तो अब यूकी यहाँ पर उससे पूछता है कि आखिरकार तुम कंपटीशन में दूसरी टीम को हराने के लिए इतना बेताब क्यों हो। जिस पर हिमोरी अपने पास्ट के बारे में यूकी को बताने लग जाती है कि वो सबसे बड़ी फैमिली आजुमा फैमिली से बिलोंग करती है और उस फैमिली में मेरे अलावा बाकी सभी लोग बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं और मैं सबसे ज्यादा कमजोर हूँ, जिससे कि मैं किसी भी चीज को नहीं पा सकी और मेरी जितनी भी बहनें थी वो सभी मुझे परेशान किया करती थी। इसीलिए मैं सभी को दिखाना चाहती हूँ कि मैं अब पहले की तरह कमजोर नहीं रही। अब उसके बाद हिमोरी यूकी से कहती है कि अभी भी हमारी प्रैक्टिस में एक चीज मिसिंग है और वो है हमारे लास्ट का मूव, जिससे कि हम अपने एक ही अटैक से अपोनेंट को हरा दें। और जितना कि मुझे अपनी बहन याचिहो के बारे में पता है, उसका लास्ट मूव बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जिससे कि वो कहीं पर भी किसी भी टाइम को कंट्रोल कर सकती है। और दूसरी तरफ हमें याचिहो को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होती है कि वो अपनी बहन हिमोरी को हरा देगी। और दूसरी तरफ हिमोरी वापस से यूकी को लेकर प्रैक्टिस करने के लिए निकल जाती है, जहाँ पर वो यूकी से कहती है कि भले ही क्यों न याचिहो को टाइम कंट्रोल करना आता हो, पर जब भी वो टाइम को कंट्रोल करती है तो उसकी बहुत ही ज्यादा एनर्जी लूज होती है। जिसके बाद हिमोरी यूकी से कहती है कि तुम अपने शरीर की पूरी ताकत को एक हिस्से पे लेके आओ, जिसको सुनते ही ठीक यूकी भी वैसा ही करने लग जाता है, जहाँ पर यूकी अपने पूरे शरीर की ताकत को अपने पैर पर लेकर आता है और ऐसा करने की वजह से यूकी का पैर पूरी तरह से फूल जाता है और उसके पैर में सारी पावर्स होने की वजह से वो बहुत ही स्पीड में दौड़ पा रहा होता है और वहाँ पर सभी मॉन्स्टर्स को हरा देता है। लेकिन इतनी पावर्स को यूज करने की वजह से यूकी वहाँ पर बाद में बहुत ज्यादा थक जाता है, क्योंकि वो अपनी पूरे शरीर की पावर्स को एक ही साथ में इस्तेमाल कर लिया था। जिस पर हिमोरी कहती है कि हम लोग इसको धीरे धीरे करके इस पावर को बढ़ाएंगे। और तभी वहाँ पर क्योको भी आ जाती है, जो कि ये देखकर खुश होती है कि हिमोरी और यूकी के बीच में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई है। जहाँ पर अब हिमोरी और यूकी और भी ज्यादा प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, जिससे कि यूकी की पावर्स और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं, जिससे कि अब हिमोरी को भी यहाँ पर अपने लास्ट का मूव मिल गया था। पर इतनी सारी प्रैक्टिस करने की वजह से यूकी की हालत यहाँ पर पूरी तरह से खराब हो जाती है। अब यहाँ पर यूकी के इनाम की बारी आती है, जिसमें कि हिमोरी अपने कपड़ों को पूरी तरह से उतार देती है, को लगातार कंटिन्यू रखते हैं। और अब आखिरकार कंपटीशन का दिन भी आ जाता है, जहाँ पर दूसरी टीम की 3 मेंबर्स भी आ जाती हैं, जहाँ पर हिमोरी उन सभी से मिलने के लिए जाती है और याचिहो उससे कहने लग जाती है कि लगता है तुमने कंपटीशन की पूरी तैयारी कर रखी है। अब उसके बाद वो सभी बाहर आ जाते हैं कंपटीशन करने के लिए और तभी वहाँ पर एक लड़की लाइन खींचने लगती है और सभी को बताती है कि इस कंपटीशन के दौरान जिस किसी को भी कोई भी चोटें आएंगी वो अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। और वो उस जगह पर एक शील्ड भी बना देती है, जिससे कि वहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर ना आ सके। जहाँ पर उन सभी के बीच में पहला कंपटीशन याचिहो और हिमोरी के बीच में होता है, जहाँ पर सभी लोग कंपटीशन के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। और तभी वहाँ पर याचिहो भी आगे आकर कहने लग जाती है कि क्या तुम लोग हारने के लिए तैयार हो, और चाहे तुम लोग कुछ भी कर लो लेकिन तुम लोग ये मैच हम लोग से नहीं जीत सकते हो। जिस पर हिमोरी कहने लग जाती है कि हम लोग इस कंपटीशन के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किए हैं, इसलिए हम लोग तो हार ही नहीं सकते हैं। अब उसके बाद वहाँ पर कंपटीशन स्टार्ट होता है और यूकी जाकर याचिहो को एक मुक्का मारता है, जिससे कि वो बहुत ही दूर जाकर गिरती है और उस अटैक से वो बहुत ही हैरान हो जाती है। लेकिन तभी वो अपनी पावर्स का यूज करके टाइम कंट्रोल करती है और 5 सेकंड पीछे आ जाती है, जिससे कि याचिहो को अब पता चल जाता है कि अभी यूकी आकर उसको मुक्का मारने वाला है। और इस बात का पता भी सभी को लग जाता है कि याचिहो ने टाइम कंट्रोल किया है, जिसकी वजह से अब वो थोड़ी कमजोर भी पड़ गई होगी। इसलिए अब हिमोरी वापस से यूकी को उसके ऊपर अटैक करने के लिए बोलती है और इसको देखने के बाद याचिहो वहाँ पर अपना हथियार निकाल लेती है। पर हिमोरी भी यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ आई होती है और वो यहाँ पर
बिना रुके उसके ऊपर जाकर अटैक करती है और उसको वापस से एक और जोरदार पंच पड़ता है और ये पंच भी बहुत ताकतवर होता है जिससे कि याचीहो वापस से दूर जाकर गिरती है। लेकिन याचीहो यहाँ पर वापस से अपनी पावर्स को रिवर्स करके टाइम को पीछे ले जाती है और याचीहो का यहाँ पर सिंपल सा ये प्लान होता है कि वो पहले तो समय को पीछे करके दूसरी टीम के सारे अटैक्स को जान लेगी और फिर बाद में टाइम को स्टॉप करके उन सभी के ऊपर हमला करेगी। पर जैसे ही याचीहो उनके ऊपर अटैक करने वाली होती है तभी वहाँ पर यूकी बहुत दूर चला गया होता है और याचीहो ने जो अपनी पावर की मदद से टाइम को स्टॉप किया होता है वो 5 सेकंड बाद अपने आप ही चलने लगता है और इसको देखते ही हिमोरी और यूकी वहाँ पर अपना दूसरा अटैक करने चले जाते हैं, जहाँ पर हिमोरी यूकी को लेकर याचीहो के चारों तरफ घूमने लग जाती है, जहाँ पर यूकी अपने फुल स्पीड में उसके चारों तरफ घूम रहा होता है और याचीहो वहाँ पर यूकी की पावर्स को देखकर हैरान हो जाती है। जहाँ पर इन दोनों के मैच को देखकर दूसरी टीम की कमांडर कह रही होती है कि हिमोरी को देखकर यहाँ पर सच में ऐसा लग रहा है कि उसने इस मैच के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है। पर यहाँ पर तो हिमोरी का सिर्फ एक ही सिंपल प्लान होता है कि जब भी याचीहो अपने गोल्डन टाइम पावर का इस्तेमाल करेगी तब उसी 2 सेकंड में उन दोनों को उसके ऊपर हमला करना है और अगर किसी वजह से उस बीच हम लोग उसके ऊपर अटैक ना कर पाए तो फिर हम लोगों को उस अटैक से बचने के लिए कुछ देर के लिए वहाँ से दूर चले जाना है। पर याचीहो भी वहाँ पर कम ताकतवर नहीं होती है, जहाँ पर वो अपने हथियार को निकाल कर कहती है कि अब मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ, जिसको देखकर यूकी यहाँ पर समझ जाता है कि याचीहो यहाँ पर कुछ नया ट्राई करने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो उससे बचने के लिए वहाँ से दूर जाने का ट्राई करता है। जहाँ पर याचीहो अपनी पावर की मदद से वहाँ पर 10 सेकंड के लिए टाइम स्टॉप कर देती है और उसी 10 सेकंड के अंदर याचीहो उन दोनों के पास जाकर अपना अटैक करती है और जैसे ही वहाँ पर टाइम स्टार्ट होता है तो यूकी और हिमोरी नीचे गिर जाते हैं और ये सब देखकर यहाँ पर किसी को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब यहाँ पर क्या हुआ। और तभी याचीहो हिमोरी के पास जाकर कहती है कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो और मैं बचपन से ही तुमसे जीतती आ रही हूँ। जिसके बाद याचीहो वहाँ पर हिमोरी का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाने लग जाती है, जहाँ पर बाकी लोग हिमोरी के लिए चीयर्स कर रहे होते हैं और याचीहो लगातार हिमोरी का मजाक उड़ा रही होती है। और तभी वहाँ पर यूकी हिमोरी से कहता है कि तुम हार बिल्कुल भी मत मानना, जरा अपनी बहन को ठीक से देखो, वो अपनी पावर्स को यूज करने की वजह से बहुत ज्यादा थक गई है। जिसको देखकर हिमोरी भी समझ जाती है कि अब याचीहो अपनी पावर्स का इस्तेमाल और नहीं कर सकती है। जिसके बाद अब हिमोरी और यूकी वापस से उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ पर याचीहो भी उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। जहाँ पर अब हिमोरी यूकी को अपनी बची हुई पावर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए बोलती है और जैसे ही यूकी याचीहो के पास जाता है तो वो अपनी लाइट की पावर का यूज करके उसको कुछ समय के लिए अंधा करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर सही समय पर याचीहो अपनी पावर्स का यूज करके टाइम को स्टॉप कर देती है। पर वो जब सामने देखती है तो उसको पता चलता है कि सामने तो सिर्फ यूकी ही है और अब टाइम भी खत्म होने वाला था, इसलिए वो यूकी के ऊपर ही हमला कर देती है। और जैसे ही टाइम वापस से चालू होता है तो याचीहो को पता चलता है कि उसको भी एक अटैक लगा है जो कि हिमोरी ने किया होता है, जो कि पहले ही याचीहो के नीचे आ गई थी और उसके इस अटैक से याचीहो वहाँ पर नीचे गिर जाती है। जिसके बाद अब हिमोरी वहाँ पर अपना हाथ उठाकर सभी को कहने लग जाती है कि आखिरकार मैंने यहाँ पर अपनी बहन को हरा दिया, जहाँ पर उसकी टीम के सभी मेंबर्स भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जहाँ पर क्योको भी बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसने भी बहुत लंबे समय के बाद एक अच्छा मैच देखा था। लेकिन तभी सभी लोग देखते हैं कि यूकी उस अटैक की वजह से जख्मी हो गया होता है और नीचे गिरा हुआ होता है। पर तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जो कि सभी से कहती है कि तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो। जिसके बाद वो अपने हीलिंग मैजिक की मदद से वहाँ पर यूकी को हील करने लग जाती है, जहाँ पर हिमोरी यूकी से कह रही होती है कि तुम ज्यादा टेंशन मत लेना, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। और उस लड़की की हीलिंग मैजिक की मदद से यूकी वहाँ पर कुछ ही समय के अंदर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। जहाँ पर उस मैच की वजह से यूकी और हिमोरी के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। जहाँ पर पहले हिमोरी को यूकी के साथ में अजीब लगता था, पर इस समय वो यहाँ पर यूकी से कहती है कि तुमने बहुत ही अच्छी फाइट की और उसको उठने में मदद भी करती है। और फिर दूसरी तरफ हमें याचीहो को भी दिखाया जाता है जो कि हीलिंग पावर की मदद से वापस से ठीक हो गई होती है। जिसके बाद वो हिमोरी के पास आकर कहने लग जाती है कि तुम पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर बन गई हो, इसलिए तुम वापस से हमारी फैमिली में आ सकती हो। पर हिमोरी तो उसके लिए वहाँ पर उसको मना कर देती है और अपनी टीम के साथ ही रहने का फैसला करती है, जिसको सुनकर याचीहो वहाँ पर पूरी तरह से हैरान हो जाती है। अब उसके बाद वहाँ पर यूकी के इनाम की बारी आती है, जहाँ पर हिमोरी भी उसको इनाम के तौर पर एक बहुत ही ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है।